हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं। तो अभी तक हमने क्या है आईसी कर्व की दो क्लासेस जो हैं हमने स्टडी कर ली हैं। आईसी कर्व की पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर हमने जाना था कि आईसी कर्व क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, यानी कि इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, उसकी हमने स्टडी कर ली थी। तो इस पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि आपकी जो बजट लाइन है वो क्या होती है, या इसको हम बोलते हैं कि आपकी प्राइस लाइन या कीमत रेखा आपकी क्या होती है। साथ में एक इसी चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि जो आपका उपभोक्ता संतुलन होता है, उपभोक्ता संतुलन क्या होता है, तो उसकी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। चलिए फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं हमारी। फर्स्ट आता है कि आपका जो बजट लाइन है वो क्या होती है। तो कि बजट लाइन आपकी क्या है, शो करती है उन सभी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को जो दो कम्युनिटी के होते हैं, जब आपकी कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर हो वो गिवन हो, और साथ में जो आपकी दोनों कम्युनिटी हैं उसके प्राइसेस आपको गिवन हो। अगर मैं सिंपली अगर आपको बताऊं तो जो बजट लाइन होती है, जिसको हम हिंदी में भी क्या है बजट रेखा बोलते हैं, तो बजट रेखा या बजट लाइन आपकी क्या होती है, इसी को हम बोलते हैं आपकी कीमत रेखा भी, या इसको हम बोलते हैं प्राइस लाइन। तो ये क्या होती है, ये आपको बेसिकली जो कंज्यूमर है जब उसकी इनकम गिवन हो, कंज्यूमर की क्या है इनकम गिवन हो, यानी कि उसकी आय जब क्या हो दी हुई हो, साथ में जो आपके पास कम्युनिटी या जो आप गुड्स दो 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 गुड्स जो आपके हैं, जैसे हम लेते हैं या तो आप गुड एक्स ले लीजिए और आपके पास यहाँ गुड वाई हम ले लेते हैं। एक्स की जगह आप एप्पल्स भी ले सकते हैं कि आपके एप्पल्स हैं और साथ में आपके क्या हैं ऑरेंजेस हैं। तो जब इनके वो भी आप चीज़ हों, वो भी आपके पास गिवन हो, प्राइसेस भी आपके पास गिवन है जब दोनों के, तो उस कंडीशन में जो कंज्यूमर है वो कितनी क्वांटिटी जो है वो परचेज़ करेगा, उसके क्या क्या कॉम्बिनेशन वो परचेज़ करता है, उसको हम बोलते हैं बजट लाइन। कि बजट लाइन एक ऐसी लाइन है जो दो गुड्स के उन डिफरेंट कॉम्बिनेशन को शो करती है, जब जो आपके पास उपभोक्ता है उसकी आय जो गिवन हो और जो दोनों गुड्स हैं उसके प्राइस आपके पास गिवन हो। तो इसको हम क्या है एक टेबल से समझ लेते हैं कि टेबल में आपको क्या बोला गया है कि अगर कंज्यूमर की जो इनकम है, जो उपभोक्ता है उसकी आय जो है उसको 4 रुपीज़ माना गया है, कि आपका जो कंज्यूमर है उसकी इनकम हम मान लेते हैं कि वो 4 रुपये है। ये कंज्यूमर की क्या है आय है 4 रुपीज़, और साथ में आपके पास क्या है एप्पल्स हैं जिसके प्राइस दिए हुए हैं कि आपका जो एप्पल है उसका प्राइस 1 रुपये है और जो ऑरेंज है उसके प्राइस जो है वो 50 पैसे हैं। तो इस कंडीशन में क्या है कि अगर कंज्यूमर है और उन 4 रुपये जो रुपए हैं, अगर वो सारे के सारे जो रुपए हैं वो खर्च करता है ऑरेंज के ऊपर, तो एक जो आपके पास 4 रुपये हैं, 4 रुपये से वो कितने ऑरेंज खरीद सकता है जब ऑरेंज के प्राइस क्या हो 50 पैसे हो। तो इसको आप डबल कर सकते हैं, तो डबल आपके पास अगर आप इसको करेंगे तो ये आता है आपके पास 8 के इक्वल। की एक के प्राइस क्या है, एक के प्राइस आपके पास 0.5 है, और जब आप इस एक के प्राइस को यानी कि 2 रुपये में 1 रुपये में आप 2 खरीद पाएंगे, तो 4 रुपये में आप कितने परचेज कर सकते हैं 8। तो आपके पास ऑरेंज कितने आएंगे 8 आ जाएंगे, जब कीमत जो आपकी इनकम है वो क्या है 4 रुपीज़ है। उसके बाद कंज्यूमर क्या करता है कि कंज्यूमर एक एप्पल परचेज करता है, तो कंज्यूमर के पास 1 रुपया तो यहाँ पे खर्च हो गया, और उसके बाद 3 रुपये उसके पास बचते हैं, तो 3 रुपये में अब वो कितने ऑरेंज कर परचेज कर पाएगा 6। कि जब एक ऑरेंज का जो प्राइस है वो 0.5 है, यानी कि 50 पैसे एक ऑरेंज का प्राइस है, तो वो 3 रुपये में 6 परचेज कर पाता है। उसी तरीके से जब आपके पास इनकम 4 रुपये हो और अगर आप 2 एप्पल परचेज करते हैं, तो 2 रुपये आपके यहीं पर खर्च हो गए, और जो 2 रुपये बचे हुए थे उससे आपने 4 ऑरेंज परचेज कर लिए। उसके बाद ये कंडीशन लगातार जो है कंटिन्यूसली ऐसे ही चलती रहती है कि आपकी इनकम जो है वो कांस्टेंट रहती है, और आप धीरे धीरे एप्पल की जब क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते हैं तो अगर मान लीजिए अब आपकी क्या है एप्पल आपने 3 परचेज़ कर लिए, तो 3 रुपये तो आपके यहीं पे एप्पल पे खर्च हो गए, और आपके पास जो 1 रुपया बचा था, तो 1 रुपये से आपने क्या है 2 ऑरेंज परचेज़ कर लिए। उसके बाद क्या है कि आपके पास जो आपने 4 रुपये थे, 4 रुपये आपने खर्च कर दिए एप्पल के ऊपर ही, तो आपके पास 0 रुपये बचे थे खर्च करने के लिए
किसके ऊपर, ऑरेंज के ऊपर। तो ऑरेंज की जो क्वांटिटी है वो आपके पास 0 हो जाती है। तो जो आपकी बजट लाइन है उस जो शो करती है वो शो करती है किसकी, जो स्लोप है बजट लाइन का वो आपका इक्वल होता है पी ए अपॉन में पी ओ। जो पी ए होता है, पी ए आपका बेसिकली शो करता है प्राइस ऑफ एप्पल्स अपॉन में प्राइस ऑफ ऑरेंज। तो ये जो है आपका स्लोप बताता है किसका, बजट लाइन का। तो इसी को क्या है, जब हम एक डायग्राम से शो करते हैं तो ये बेसिकली आपको कॉम्बिनेशन बताता है अलग अलग गुड्स के। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास क्या है, ये एक कर्व है कि जिसके अंदर हमारे पास दो एक्सिस हैं, एक ओ एक्सिस है जिसके ऊपर हमने क्या है एप्पल्स को लिया है, और एक हमारे पास क्या है ओ वाई एक्सिस है जिसके ऊपर हमने ऑरेंज को लिया है। ओ वाई एक्सिस है और एक हमारे पास क्या है ओ एक्सिस है। ओ एक्सिस के ऊपर हमने लिया है एप्पल्स को और ओ वाई एक्सिस के ऊपर हमने ऑरेंजेस को लिया है। अगर हम बात करें पॉइंट ए की, तो पॉइंट ए हमें क्या शो करता है कि जो कंज्यूमर है उसकी इनकम क्या है 4 रुपीज़ है। तो उसने 4 रुपीज़ जो उसकी इनकम थी, और ये इसके पास क्या है एप्पल्स हैं और ये इसके पास ऑरेंज है। एप्पल के प्राइस 1 है और ऑरेंज के प्राइस हैं 0.5। तो इसने क्या करा, जो ए पॉइंट आपको बताता है कि ए पॉइंट जो है उससे इसने एप्पल की 0 क्वांटिटी परचेज़ करी है जो कि आपको ये बताती है, और जो ऑरेंज है उसकी 8 क्वांटिटी परचेज़ करी है। उसके बाद कॉम्बिनेशन बी है, बी कॉम्बिनेशन बी या कॉम्बिनेशन जो आपके पास सी है, सी कॉम्बिनेशन क्या बताता है कि सी कॉम्बिनेशन हमें बताता है कि 4 रुपीज़ में से इसने क्या करा, एक तो कर लिया और जो बचे हुए 3 रुपये थे उससे इसने 6 ऑरेंज परचेज़ कर लिए, यानी कि ये आपका कॉम्बिनेशन इसका बनता है इस तरीके से। उसके बाद क्या है, इसने फिर एक जो एप्पल है उसकी क्वांटिटी को बढ़ा दिया कि एप्पल अब ये 2 परचेज़ करता है तो 2 रुपये तो इसके खर्च हो गए कहाँ पर, कॉम्बिनेशन डी पर। अगर 4 रुपये इनकी तो इसके खर्च, तो 2 रुपये तो इसके खर्च हो गए कहाँ, ये एप्पल परचेज़ करने में है, और जो 2 रुपये बचे थे उससे 4 इसने क्या है ऑरेंज परचेज़ कर लिए। इसी तरीके से आपके पास कॉम्बिनेशन ई आता है और एक कॉम्बिनेशन आपके पास बी है। अगर हम बात करें बी कॉम्बिनेशन की यानी कि लास्ट कॉम्बिनेशन की, तो क्या शो करता है कि जब इनकम 4 रुपये है तो एप्पल की वो 4 क्वांटिटी यूज़ करता है और जो आपके पास ऑरेंज है उसकी 0 क्वांटिटी यूज़ करता है। तो जब इन सभी पॉइंट्स को मिलाया जाता है ए सी डी ई और बी पॉइंट को जब आप मिलाएंगे तो एक कर्व जो हमारे पास बनता है उस कर्व को हम बोलते हैं बजट लाइन। ये हमारे पास क्या होती है, एक बजट लाइन, ये इस तरीके से हमारे पास बनती है। उसके बाद आता है कि प्रॉपर्टीज़ क्या है बजट लाइन की, कि यानी कि जो प्रॉपर्टीज़ को हम बोलें कि इस बजट लाइन की विशेषताएं क्या हैं। तो बजट लाइन की जो विशेषताएं हैं, एक तो ये है कि आपकी जो बजट लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। इट मीन्स कि आपका जो बजट लाइन होती है वो हमेशा आपकी किस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी रेखा। दूसरा कि जो बजट लाइन है उसका जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है, यानी कि अगर आप एक गुड जो क्वांटिटी है किसी गुड की अगर वो बढ़ाओगे, कि जैसे नीचे हम लेते हैं गुड x और यहाँ पर अगर हम ले लें गुड y, तो अगर आप इसकी 10 क्वांटिटी और इसकी 1 क्वांटिटी अगर आप यूज़ करते हैं तो सेकंड कंडीशन के अंदर क्या होगा कि अगर आप x की क्वांटिटी को बढ़ाकर 2 करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो y क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। तो ये क्या है, हमेशा नेगेटिव स्लोप को शो करेगा। उसके बाद जो है आपका स्लोप विल बी इक्वल टू नेगेटिव रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ 2 कम्युनिटी, कि आपका जो स्लोप होता है वो इक्वल होता है किसके, 2 कम्युनिटी के प्राइजेस के। कि आपके पास मान लीजिए कि इसने क्या है एग्जांपल लिया है एप्पल्स का, कि एप्पल्स और हमारे पास क्या है ऑरेंजेस है। तो एप्पल और ऑरेंजेस का जो स्लोप होता है उसमें पी ए अपॉन में क्या है पी ओ के इक्वल आता है, प्राइस ऑफ एप्पल और ऑरेंज। तो इसके रेशो के इक्वल क्या है इसका स्लोप होता है, यानी कि इसका जो ढलान होता है वो जो रेशो आता है इस रेशो के इक्वल आएगा। उसके बाद हमारे पास फोर्थ हमें क्या शो करता है कि सपोज टू बजट लाइन इन्वॉल्व इन सेम क्वांटिटी प्राइस बट रिप्रेजेंट द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम।
तो ये क्या है, बेसिकली हम इसको आगे पढ़ेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो अभी क्लियर हो जाएगा जब हम इसको आगे पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। तो इसके बाद जो है हमारे पास अगर हम बात करते हैं कि शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन और प्राइस लाइन, कि जो आपकी बजट लाइन और जो प्राइस लाइन है वो शिफ्ट करती है, यानी कि एक से दूसरी जगह वो परिवर्तित होती है। तो वो किस किस कंडीशन में हो सकती है और उसके रीज़न क्या हो सकते हैं, उसकी स्टडी हम यहाँ पे करते हैं। कि मान लीजिए आपकी जो इनकम है वो चेंज होती है, कि पहला जो रीज़न है वो ये है कि आपकी जो इनकम है वो कंज्यूमर की चेंज होती है, तो दोनों गुड्स के जो प्राइस हैं वो क्या रहेंगे, आपके सेम रहेंगे। तो उस कंडीशन में क्या है, आपकी जो बजट लाइन किस तरीके से चेंज होगी। तो इसको बेसिकली हम क्या है एक डायग्राम से समझते हैं, साथ में मैं आपको न्यूमेरिकली बताता हूँ। कि जैसे हमारी ये कंडीशन है, तो इस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कंज्यूमर की इनकम ले लेते हैं पहले, कि ये हमारे पास क्या है, कंज्यूमर की इनकम है जिसको हम मान लेते हैं 8 रुपीज़। कि कंज्यूमर की इनकम क्या थी, 8 रुपीज़ थी। और दो हमारे पास गुड्स हैं, एक हमारे पास जो है गुड एप्पल ले लेते हैं हम, एक हमारे पास एप्पल्स हैं और दूसरा हमारे पास क्या है, ऑरेंजेज हैं। तो एप्पल के प्राइस मान लेते हैं आपके पास 1, ऑरेंज के प्राइस क्या है आपके पास 2 रुपीज़ है। तो हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, स्टार्टिंग में अगर हम कंज्यूमर की जो इनकम है उसको कम्प्लीटली खर्च करें किसके ऊपर, कि 8 रुपीज़ जो इनकम है उससे हमने एप्पल को नहीं परचेज़ किया, हम पूरी की पूरी 4 क्वान्टिटी लेते हैं किसकी, ऑरेंज की। उसके बाद क्या होता है कि आप मान लीजिए कि आपके पास 8 रुपीज़ इनकम ही थी और आपने 2 क्वांटिटी जो है वो परचेज़ कर ली किसकी, एप्पल की। और उसके बाद आपके पास कितने बचे, 2 रुपीज़ तो आपने यहीं पे खर्च कर दिए, कि एक का अगर प्राइस है वो 1 रुपये था तो 2 आपने परचेज़ किए, तो 2 रुपये आपने यहीं पे खर्च कर दिए, बचे हुए 6 रुपये। तो 6 रुपये से अब क्या है, आप ऑरेंज परचेज़ करेंगे। और अगर एक का प्राइस जो है 3 रुपये है, तो 6 रुपये में आपके पास कितने आ जाएंगे, तो आपके पास जो 6 रुपये बचे हुए हैं उसमें 3 क्वांटिटी आप क्या है परचेज इसकी कर पाएंगे। तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसको, कि हम कितनी क्वांटिटी परचेज करते हैं वो हम देख लेते हैं। कि आपके पास क्या है, सपोज करते हैं कि हमारे पास रुपए कितने थे, 6 रुपये हमारे पास बचे। तो 6 डिवाइड बाय अगर मैं 2 करता हूँ तो ये हमारे पास आता है 3 के इक्वल। उसके बाद आपके पास इनकम क्या है, 8 रुपीज़ ही है। 8 में से आपने क्या करे, 4 क्वांटिटी आपने इसकी परचेज कर ली, तो आपके पास क्या है 4 रुपीज़ यहाँ पे खर्च हो गए। 8 में से 4 रुपये बचे हैं, तो अब आप कितना क्या करेंगे, 4 डिवाइड बाय 2, तो 2 क्वांटिटी आप परचेज कर लेंगे किसकी, ऑरेंज की। इसी तरीके से 8 रुपीज़ हैं, तो आपने 8 में से हम मान लेते हैं कि आपने 6 यूनिट परचेज कर ली किसकी, एप्पल की। तो यहाँ पे आपके 6 रुपीज़ यहाँ पे खर्च हो गए और 2 रुपये आपके बचे हैं यहाँ पर। 2 से अगर 2 को डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है 1। तो ये तो हो गया आपका कि आपकी बजट लाइन जो है वो इस कंडीशन में क्या बनेगी। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि आपकी जो बजट लाइन है वो हम देख लें कि ये हमारे पास क्या है, 2 एक्सिस हैं, एक हमारे पास ओ वाई एक्सिस है, एक हमारे पास ओ एक्सिस है। और ये आपके पास क्या है, यहाँ पे हम ले लेते हैं एप्पल्स को। यहाँ पे हम लेते हैं एप्पल्स और यहाँ पर हम लेते हैं ऑरेंजेस। और ये आपके मान लेते हैं इस कंडीशन के आपके पास बजट लाइन है कि यहाँ पर आप जो है ऑरेंज की कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे थे, हम मान लेते हैं कि आप ऑरेंज की 0, अगर हम आपकी जो इनकम है तो आप 4 यूनिट आप ऑरेंज की परचेज़ कर पा रहे थे। अगर आप कम्प्लीटली एप्पल पे खर्च करते हैं तो आप 8 यूनिट जो है एप्पल की परचेज़ कर पाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि अगर मान लीजिए कंज्यूमर की जो इनकम है वो इंक्रीज़ हो जाए, और ये इनकम जो है इंक्रीज़ होकर कितनी हो जाए, 16 रुपीज़। तो 16 रुपीज़ अगर ये इनकम इंक्रीज़ हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो आप एप्पल की पहले परचेज कर रहे थे क्वांटिटी और एप्पल की और ऑरेंज की, तो इनके प्राइस क्या हैं, ये प्राइस आपके 1 ही रहेंगे और ये प्राइस आपके 2 ही रहेंगे। तो प्राइस के अंदर क्या है, नो चेंज की कंडीशन है कि दोनों के जो प्राइस हैं उसमें कोई भी चेंज नहीं होता।
यहाँ पे भी प्राइस क्या है, नो चेंज, कि आपके जो प्राइस है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये कंडीशन है हमारी। तो इस कंडीशन के अंदर सिचुएशन क्या बनती है, हम उसकी बात यहाँ पे कर लेते हैं कि 16 रुपीज़ में स्टार्टिंग में आपके पास क्या है, यहाँ पे आप 0 क्वांटिटी परचेज़ करते हैं एप्पल की, और ऑरेंज की क्वांटिटी अब आप कितनी परचेज़ कर सकते हैं, पहले 4 करे थे तो अब आप इसको कितना परचेज़ कर सकते हैं, 8 यूनिट, क्योंकि एक का प्राइस अगर 2 रुपये है तो 16 डिवाइड बाय अगर हम 2 करें कि ये क्या है, इनकम है, और डिवाइड किससे कर दें, प्राइस से, तो आपके पास कितनी है, क्वांटिटी आपकी आ जाएगी। तो 16 डिवाइड बाय अगर हम 2 करें तो ये 8 क्वांटिटी आप परचेज कर पाते हैं। उसके बाद क्या है, आपकी इनकम हर एक केस के अंदर जो है वो 16 ही रहेगी। तो आपकी जो क्वांटिटी है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो देख लेते हैं कि अगर आपकी जो इनकम है वो, अगर आप अब क्या करेंगे, इनकम बढ़ने से आप इसकी डिमांड को भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा देंगे एप्पल की, कि एप्पल की डिमांड अब आप कितनी करेंगे, 4 करते हैं तो 4 रुपये आपने यहाँ पे खर्च कर दिए, और जो आपके पास 12 रुपये बचते हैं तो 12 डिवाइड बाय 2 अगर आप करते हैं तो 6 यूनिट आप परचेज करेंगे किसकी, ऑरेंज की। तो इसी तरीके से आप क्या करते हैं, इसको भी बढ़ा के अगर हम 8 कर दें तो 8 रुपीज़ आपने जो है वो खर्च कर दिए कहाँ पर, एप्पल के अंदर, और आपके पास जो 8 रुपये बचे हैं, अब उस 8 रुपये से आप परचेज़ क्या करेंगे, ऑरेंज। तो अब कितना आप ऑरेंज परचेज़ कर सकते हैं, 4। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, 12 रुपीज़ अगर आपने यहाँ पे खर्च करें तो 12 रुपये आपके यहाँ पे खर्च हो गए, और यहाँ पर आपके कितने रुपए खर्च होंगे, 12 में से 4 रुपये आपके पास बचे हैं। तो अब आप इसकी कितनी क्वांटिटी परचेज़ कर पाएंगे, 2। तो इस तरीके से क्या है, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जब आपकी इनकम बढ़ी है तो आपने पहले से ज़्यादा कंजम्पशन करना स्टार्ट कर दिया। पहले आप कितना कंजम्पशन कर रहे थे, 2 का, अब कितना हो गया 4। पहले 4 का कर रहे थे, अब कितना हो गया 8। पहले 6 का कर रहे थे, अब कितना हो गया 12। उसी तरीके से जो ऑरेंज का जो आप कंजम्पशन है वो भी आपका बढ़ गया 4 से 8, और 3 से 3 है, 3 से ये बढ़ के हो गया 6, और 2 से बढ़ के ये हो गया 4, और 1 से बढ़ के ये हो गया 2। तो आपका जब इनकम बढ़ती है तो उस समय आपका जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ जाएगा, और जो आपकी बजट लाइन है वो शिफ्ट हो जाएगी कहाँ पर, ऊपर की तरफ, और जो आपको शो करती है कि अब आप ऑरेंज की 8 यूनिट आप परचेज़ कर सकते हैं, और जो आप एप्पल की यूनिट परचेज़ कर सकते हैं वो है 16। तो आपकी जब बजट लाइन, जो इनकम बढ़ती है तो बजट लाइन जो है वो ऊपर की तरफ राइज होती है। ये आपका क्या शो करता है, राइज इन इनकम। तो उसी तरीके से अगर आपकी जो इनकम है वो कम होती है तो बजट लाइन आपकी क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो ये क्या है आपकी फॉल इन इनकम, कि आपकी इनकम अगर कम होती है तो बजट लाइन आपकी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो उस चीज़ को हम यहाँ पे शो करते हैं। तो ये क्या है, आय में वृद्धि है, और ये क्या है आपकी आय में कमी। तो अगर आय में कमी होगी तो आपकी जो बजट लाइन है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, और अगर आपकी आय में वृद्धि होती है तो बजट लाइन आपकी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। जो कि आपका जो ये डायग्राम है इसमें भी सेम कंडीशन आपको शो की गई है कि अगर आपकी स्टार्टिंग में जो बजट लाइन है, स्टार्टिंग में आपकी जो बजट लाइन है वो ए बी बजट लाइन है, लेकिन अगर आप जो कंज्यूमर है उसकी इनकम अगर बढ़ जाती है तो जो आपकी बजट लाइन है वो शिफ्ट होकर कहाँ चली जाती है, सी डी के ऊपर, जब आपकी इनकम क्या होती है, राइज होती है। दूसरी कंडीशन, अगर आपकी जो इनकम है उसमें कमी होती है तो उस कंडीशन में जो आपकी बजट लाइन है वो ई एफ की तरफ फॉल कर जाती है, यानी कि आपकी जो इनकम है वो कम हो जाती है। तो ये आपका है इनकम का कॉन्सेप्ट। उसके बाद आता है कि आपका जो प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, कि अगर किसी गुड्स के जो प्राइस हैं अगर वो चेंज हो तो उस कंडीशन में क्या कंडीशन होती है, हम उसको देख लेते हैं। कि यहाँ पे जो कंज्यूमर है उसके इनकम को क्या है, हम कांस्टेंट लेते हैं कि इनकम यहाँ पे क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी, यानी कि इनकम आपकी स्थिर रहती है। तो आपकी जो आय, जो गुड्स के प्राइस हैं वो क्या होंगे आपके चेंज। तो यहाँ पे क्या है, गुड्स के प्राइस क्या होंगे, चेंज होंगे, जो वस्तु की कीमत है उसमें परिवर्तन होगा, वस्तु की कीमत में परिवर्तन। तो उस केस में आपका जो बजट लाइन है वो कैसे शिफ्ट होगी, हम उसकी यहाँ पे बात करते हैं।
कि मान लेते हैं कि आपकी जो कंज्यूमर की इनकम है वो आपकी कितनी है, 8 रुपीज़ हमने मान ली। और स्टार्टिंग में जो कंडीशन है हम वो देख लेते हैं कि आपकी जो एप्पल्स हैं और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑरेंजेस हैं। तो ये क्या होता है कि अगर आपके पास मान लेते हैं 8 रुपीज़ आपके पास प्राइस है, तो 8 रुपीज़ आपके पास क्या है, इनकम है। प्राइस हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में आपका 1 रुपीज़ एप्पल का है और 2 रुपीज़ क्या है, ऑरेंज के प्राइस है। तो 8 रुपीज़ में आपने स्टार्टिंग में क्या है, ज़ीरो, और जो आपने ऑरेंज परचेज़ किए हैं, अगर 8 रुपये इनके इनकम है तो 8 डिवाइड बाय अगर हम 2 करेंगे तो ये आपके पास अब कितनी क्वांटिटी परचेज़ करते हैं, 4। उसी तरीके से अब आपके पास इनकम तो है 8 रुपीज़, तो आपने क्या है, 2 क्वांटिटी आपने परचेज़ कर ली, किसकी, एप्पल की। तो ये हमारे पास कितने रुपए खर्च हो गए, हमारे यहाँ पे 2 रुपये हमारे यहीं पर खर्च हो गए। तो 6 रुपये जो बचते हैं उससे हम क्या है, 3 क्वांटिटी परचेज़ कर पाएंगे ऑरेंज की। 8 रुपीज़ हमारी इनकम थी, तो अगर हम क्वांटिटी 4 परचेज़ करते हैं किसकी, एप्पल की, तो 4 रुपीज़ जो है हमारे यहीं पे खर्च हो जाते हैं। बचे हुए 4 रुपये से हम 2 क्या है, ऑरेंज परचेज़ कर पाएंगे। उसी तरीके से आपके पास जो है वो इनकम कितनी है, 8 है। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर अगर हम 8 क्वांटिटी परचेज़ करते हैं किसकी, एप्पल की, तो आपके 8 के 8 रुपीज़ जो हैं वो खर्च हो जाते हैं एप्पल पर, और ऑरेंज के लिए आपके पास क्या है, 0, आप ऑरेंज की क्वांटिटी परचेज़ करते हैं। तो ये जो कंडीशन है वो आपकी कंडीशन है पहली, जिसको हम डायग्राम जो है आपके पास उसमें अगर हम बात करें उसकी, तो वो कंडीशन क्या है। यहाँ पे जो कंडीशन है वो आपकी फर्स्ट कंडीशन है कि अगर मान लेते हैं आपके पास 2 एक्सिस हैं, एक आपके पास ओ एक्सिस है जिसके ऊपर हमने एप्पल्स को लिया है, और एक हमारे पास क्या है, ओ वाई एक्सिस है जिसके ऊपर हमने ऑरेंजेस को लिया है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, एप्पल्स हैं ओ एक्सिस के ऊपर, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऑरेंज है। तो ए बी क्या है, ये कंडीशन है जहाँ पर आपकी इनकम जो है वो भी दी हुई है। तो ये सिचुएशन है आपकी ए बी, जब आपकी जो इनकम मैंने एज्यूम करी है वो करी है 8 रुपीज़। तो ए बी लाइन पर हम मान लेते हैं कि आपकी जो इनकम है वो 8 रुपीज़ है। और उसके बाद क्या है, हम मानते हैं सेकंड कंडीशन कि यहाँ पे जो आपके प्राइस हैं वो भी बता देता हूँ। ये तो गिवन है, और जो प्राइस हैं आपके, वो प्राइस कितने हैं, एप्पल के तो हमने माने हैं कि एप्पल्स के जो प्राइस हैं वो 1 रुपीज़ हैं, और जो ऑरेंज के प्राइस हैं वो ऑरेंज के प्राइस कितने दिए हुए हैं हमारे पास, 2 रुपीज़। अब कंडीशन क्या आती है कि अगर जो इनके प्राइस हैं वो कम हो जाएं, तो उस कंडीशन में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हम वो देख लेते हैं कि अगर इसके प्राइस क्या हों, प्राइस आपके चेंज होके अगर मान लेते हैं अब इसके प्राइस कम हो जाते हैं, और प्राइस कम होकर जो इसके प्राइस हो गए वो 0.5 हो गए, यानी कि 50 पैसे, और इसके जो प्राइस हैं वो कम होके हो जाते हैं 1 रुपीज़। तो दोनों की जो कीमत है उसमें क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो इनकी जो कीमत है अगर उसको चेंज कर दें कि ऑरेंज का जो प्राइस है वो 1 रुपीज़ हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपकी जो कंज्यूमर की इनकम है वो 8 रुपीज़ ही रहेगी। तो इसकी जो डिमांड है उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट मान लेते हैं एप्पल की इसने कोई भी क्वांटिटी परचेज़ नहीं करी, तो 1 रुपये प्राइस है, तो जो आपके 8 रुपये अगर इनकम थी, तो अब कितनी क्वांटिटी परचेज़ कर पाएगा, ये 8। उसके बाद अगर ये क्या करता है, 2 रुपये अगर इसने खर्च कर दिए किसके ऊपर, एप्पल के ऊपर, तो 2 रुपये में कितनी क्वांटिटी ये परचेज़ कर पाएगा, 4। उसके बाद इसके पास बचे हैं कितने, 6 रुपये। जो 6 रुपये बचे हुए हैं वो ये खर्च करता है किसके, ऑरेंज के ऊपर, क्योंकि प्राइस जब 6 रुपये 1 रुपया है तो 6 क्वांटिटी आपकी इसकी परचेज़ कर पाएगा। उसके बाद मान लेते हैं कि आपके जैसे 4 रुपये अगर इसके ऊपर खर्च कर दिए, तो क्वांटिटी कितनी परचेज़ कर पाएगा, 8, क्योंकि एक का जो प्राइस है वो कितना है, 0.5 है। तो 4 रुपये के अंदर कितनी चीज़ें आ जाएंगी, 4 रुपये के अंदर 8 चीज़ें परचेज़ कर पाएगा। तो बचे हुए जो इसके पास 4 रुपये हैं उससे क्या है, 4 क्वांटिटी परचेज कर पाता है ऑरेंज की, जब प्राइस इसका क्या है, 1 है। तो उसके बाद मान लेते हैं कि आपके पास कंडीशन क्या है कि ये 8 के 8 रुपीज़ जो है वो खर्च करता है किसके ऊपर, एप्पल के ऊपर। तो ये जो एप्पल की क्वांटिटी है वो कितनी परचेज़ कर पाएगा, 16, और जो ऑरेंज है उसकी क्वांटिटी कितनी परचेज़ कर पाता है, मान लेते हैं आपकी 0।
तो इस तरीके से क्या है, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि पहले क्वांटिटी कितनी परचेज़ कर पा रहा था, 4 से, पहले जो 2 थी, अब ये कितनी हो गई 4, और उसके बाद क्या है आपकी 4 से 8, और 8 से ये कितनी हो गई 16। इसी तरीके से पहले यहाँ पे 4 परचेज़ कर रहा था, 4 से कितनी इंक्रीज़ हो गई 8, 3 से इंक्रीज़ हो गई 6, और 2 से इंक्रीज़ हो गई 4। तो यहाँ पर आपकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हुई है, यानी कि जो आपकी बजट लाइन है वो अब क्या है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, कि ये पहले से ज़्यादा क्वांटिटी ये परचेज़ कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी जो बजट लाइन है वो अब आपकी शिफ्ट होके कहाँ आ जाती है, यहाँ पर। ये अब आपकी जो बजट लाइन है वो क्या हो जाएगी, नई वाली ए, जो ये नई बजट लाइन है वो आपकी हो जाती है सी डी। तो ये क्या है आपकी न्यू बजट लाइन है, जो कि आपकी गुड्स के जो प्राइस है उसमें चेंज होने से आपके जो गुड्स के प्राइस है वो फॉल होने के कारण आपकी जो बजट लाइन है वो ऊपर की तरफ इंक्रीज़ हो गई। इसका जो कारण है वो ये है कि जो आप जितने इनकम के अंदर पहले चीज़ें परचेज कर पा रहे थे, कि अगर आपकी इनकम जो है वो 8 रुपीज़ है और आपकी जो गुड्स के प्राइस है वो अगर वो आपके 8 रुपीज़ ही प्राइस है, तो आप कितनी क्वांटिटी परचेज कर पाते, 8, सॉरी आप जो क्वांटिटी परचेज कर पाते वो 1 है। तो आपकी इनकम जो है वो अगर 8 रुपीज़ ही रहे, लेकिन जो प्राइस है वो कम होकर आपके 4 रुपीज़ हो जाए, क्वांटिटी आपके जो प्राइस हैं वो 4 रुपीज़ हो जाते हैं, तो उस केस के अंदर क्या है आप कितनी क्वांटिटी आप परचेज कर पाएंगे, 2। तो यहाँ पे बेसिकली आपकी क्या है, जो रियल इनकम है वो रियल इनकम आपकी बढ़ जाती है। तो एक कंसेप्ट जो यहाँ पे आता है वो रियल इनकम का है, कि रियल इनकम क्या होती है और मनी इनकम क्या होती है। तो एक तो चीज़ यहाँ पे हम ये डिस्कस कर लेते हैं, ये आपने समझी। दूसरी बात आपकी क्या है कि एक तो आपकी जब प्राइस हुई तो बजट लाइन आपकी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। ये क्या है, फॉल इन प्राइस, जो आपकी कीमत में कमी को ये शो करता है, कि अगर कीमत में कमी होती है तो उस कंडीशन में जो आपकी बजट लाइन है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि जितनी चीज़ें आप पहले परचेज़ कर पा रहे थे उससे ज़्यादा चीज़ें अब आप परचेज़ कर पाओगे। दूसरा, अगर प्राइस राइज हो जाते हैं तो आपकी जो क्वांटिटी है तो वो आप कम परचेज़ कर पाओगे, और यहाँ पर आपकी जो कंडीशन हो जाएगी वो क्या है कि आपकी जो बजट लाइन है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो ये आपका किसको शो करता है, कीमत में वृद्धि को। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, कीमत में वृद्धि है। तो कीमत में वृद्धि यानी कि राइज इन प्राइस कैसे हम शो कर सकते हैं, कि मान लीजिए आपकी जो इनकम है वो तो 8 रुपीज़ ही रहती है, लेकिन आपकी जो प्राइस हैं वो इंक्रीज़ होकर कितने हो जाए, 16 हो जाए। तो अब आप क्या है, एक जो क्वांटिटी है वो भी आप पूरी परचेज नहीं कर पाओगे, आप पहले के कंपैरिजन में अब सिर्फ आधी क्वांटिटी है आप परचेज कर पाओगे, 0.5। तो आपकी जो रियल इनकम है वो एक तरीके से कम हो जाती है। तो ये कंसेप्ट है। अब जो एक कंसेप्ट हम यहाँ पे समझेंगे वो आपका है रियल इनकम और मनी इनकम का। तो एक जो है हमारे पास रियल इनकम होती है और एक होती है हमारे पास मनी इनकम, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक आय, और इसको हम बोलते हैं मौद्रिक आय। तो वास्तविक आय और मौद्रिक आय क्या होती है? मौद्रिक आय का जो मतलब होता है कि मान लीजिए आपने कहीं पे काम करा और आपको 100 रुपीज़ वेज मिली, तो ये 100 रुपीज़ आपके पास क्या है, ये आपकी होती है मनी इनकम। इसको हम बोलते हैं मनी इनकम या मौद्रिक आय। लेकिन आप इस 100 रुपीज़ का यूज़ करके आप कितनी गुड्स एंड सर्विसेज आप परचेज कर सकते हो, यानी कि आप कितनी वस्तुएं और सेवाएं आप परचेज कर पाते हो, उसको हम बोलते हैं रियल इनकम। कि आपने 100 रुपये खर्च करके, मान लेते हैं आपने किसी गुड्स की 10 यूनिट आपने परचेज करी, कब? जब आपने इस 100 रुपीज़ जो आपने मनी इनकम है इसको खर्च किया, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि आपकी जो रियल इनकम है वो कितनी है, 10 यूनिट्स है। 10 यूनिट्स क्या है, आपके रियल इनकम है। तो अगर मान लीजिए आपकी जो मनी इनकम है वो कांस्टेंट भी रहती है, तो कांस्टेंट की कंडीशन में क्या है, अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ कि आपके पास प्राइस लेवल गिवन हो, कि आपके पास क्या है, मनी इनकम आपको दी हुई हो, ये आपके पास मनी इनकम है,
और ये आपके पास क्या है, प्राइस लेवल है। तो आपके पास जो आएगी, अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास रियल इनकम आ जाती है कि 10 प्राइस लेवल पे अगर हम डिवाइड करते हैं 100 को, तो आपके पास क्या है, 10 यूनिट के इक्वल ये आती है, और 10 यूनिट आपके पास क्या है, रियल इनकम है। तो अगर किसी गुड्स के अगर प्राइस बढ़ जाए, मान लेते हैं किसी गुड्स के जो प्राइस हैं वो पहले कितने थे, 10 रुपीज़ थे, और 10 रुपीज़ से इंक्रीज़ हो गए 20 रुपीज़, और जो आपके इनकम है वो इनकम आपके पास पहले कितनी थी, 100 थी, और आज भी कितनी है, 100। तो रियल इनकम तो हमने निकाल ली कि जब आपके पास प्राइस 10 है तो आपके पास 10 यूनिट जो है वो रियल इनकम है। लेकिन अगर जो प्राइस लेवल है वो बढ़ जाए तो यहाँ पे आपके पास मनी इनकम यानी कि 100, ये आपके पास क्या है, मनी इनकम है, और नीचे आपके पास क्या है, प्राइस लेवल है। तो अब अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास कितना आता है, 5 यूनिट अब क्या है आपकी जो रियल इनकम है वो, यानी कि किसी गुड्स के बढ़ने से आपकी जो रियल इनकम है वो कम हो जाती है। कि अगर आपके गुड्स के जो प्राइस हैं, प्राइस लेवल अगर बढ़ता है, अगर कीमत स्तर अगर किसी भी चीज़ का बढ़ता है, तो उससे आपकी जो रियल इनकम है, जो आप पे चीज़ें परचेज कर पाएंगे, रियल इनकम जो है वो कम हो जाएगी, यानी कि जो आपकी वास्तविक आय है वो कम हो जाती है जब कीमत स्तर बढ़ता है। तो ये कंसेप्ट है रियल इनकम का और मनी इनकम का। तो इसका आप एक फॉर्मूला है वो भी आप लिख सकते हैं कि जो आपकी रियल इनकम होती है वो आपकी इक्वल होती है किसके, मनी इनकम अपॉन में प्राइस लेवल। कि अगर आपको मनी इनकम दी हुई और प्राइस लेवल दी हुई तो आप रियल इनकम को निकाल सकते हैं।